हाल ही में जो शिवखोड़ी में हिंदू पिलग्रिम्स पे जो आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद जो जम्मू क्षेत्र में ही 3 और आतंकवादी एक्टिविटीज़ हो गई, घटनाएं घटी। ये सारी घटनाएं मानवता के खिलाफ तो जघन्य अपराध है ही। नई सरकार बनने के बाद नई सरकार के सामने जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है, वस्तुस्थिति है, उसका भी एक प्रमाण है। भारत सरकार ये कहने का प्रयत्न करती है कि वो अब भारत के राज्य को ग्लोबल एंटी टेररिस्ट हब बनाना चाहती है और हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज बनाना चाहते हैं। सर आप सामने मैं नहीं समझता हूं जिस तरीके की सोच इस सरकार में पहले भी थी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, उस सोच को बदले बगैर वो यहाँ पे आतंकवाद का किसी भी रूप में प्रतिकार कर सकते हैं। मैं तो समझता हूँ धारा 370 और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पुनर्गठन के बाद जो कुछ भी यहाँ पे अमित शाह जी के गृह मंत्री होते हुए यहाँ पे हुआ, उसने आहिस्ता आहिस्ता ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया कि जम्मू कश्मीर में फिर से अलगाववाद आहिस्ता आहिस्ता से पूर्ण रूप से अक्रॉस अपना सर उठा रहा है। कश्मीर घाटी में तो इलेक्शन के दौरान हमको 1990 की जैसी हालत दिखने लगी और साथ में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है जहां पे अब जम्मू कश्मीर में आ रहे टूरिस्ट और कश्मीर में रह रहे हिंदू पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़े खतरे बन गए हैं। भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कोई पॉलिसी तो नहीं बनाई, लेकिन अपने आप को सेपरेटिस्ट एस्टैब्लिशमेंट का एक टूरिस्ट एजेंट बनाया। भारत सरकार इस वक्त कश्मीर के ट्रैवल एजेंट का काम कर रही है। वो आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कोई ऐसी योजना हमारे सामने नहीं ला रही है कि हम समझे कि कोई बदलाव आया है। हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो ये हाल ही में शिवखोड़ी में आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी एक मैसेज है। यहाँ पे आने वाले हर एक टूरिस्ट को खतरा है और सिर्फ जम्मू में आने वाले टूरिस्ट को खतरा नहीं, कश्मीर घाटी में जाने वाले टूरिस्ट को खतरा है और खास तौर से हिंदू टूरिस्ट को खतरा है और साथ में कश्मीर घाटी में रहने वाले सारे हिंदुओं को खतरा है। हम तो चाहते हैं भारत सरकार एकदम से एक ट्रैवल एडवाइजरी लाए और भारत के नागरिक को भ्रम में नहीं रखे कि यहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे हालात, कश्मीर घाटी में हालात ठीक होते तो अमित शाह जी अपनी पार्टी को बोलते कि वो कश्मीर घाटी से इलेक्शन लड़े। ये पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की प्रोसेस जब से शुरू हो गई तब से आज तक पहली बार हुआ है कि दोनों राष्ट्रवादी पार्टियों ने ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर के क्षेत्र से अपने आप को निकाल दिया। वहां पे उन्होंने कंटेस्टेशन नहीं की और एक तरीके से डिक्सन फार्मूला को मान्यता दी, ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर को एक मान्यता दे दी जिसको यहाँ के लोग कभी मानते नहीं थे, जिन्होंने हमेशा इस कॉन्सेप्ट का विरोध किया था। मैं समझता हूं कि जब से हमारा अनुभव है आतंकवाद के खिलाफ, जो प्रेजेंट गृह मंत्री है वो हिंदू कंसर्न्स के प्रति निष्ठुर हैं। सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में हिंदू कंसर्न्स के प्रति निष्ठुर है। क्योंकि आतंकवाद का डायरेक्ट हमला हिंदुओं पे है, वो इस बात को मानते नहीं है। वो इस बात को नहीं मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक जीनोसाइडल लड़ाई चल रही है हिंदू के खिलाफ। वो हिंदुओं को यरगमाल रख रहे हैं उस राजनीतिक तंत्र के, जो राजनीतिक तंत्र यहाँ पे आतंकवाद चला रहा है। इसलिए सबसे निष्ठुर, इनसेंसिटिव, संवेदन शून्य अगर कोई हमको अभी तक होम मिनिस्टर लगे हिंदू कंसर्न्स के प्रति, वो हमको अमित शाह जी लगे। मैं ये बात बिल्कुल समझ के सोच के आपको कह रहा हूं कि अगर ये पॉलिसी नहीं हटी, हम आगे आने वाले समय में कश्मीर घाटी में और जम्मू में अगर कोई भी हिंदू मरता है आतंकवादी गतिविधियों के तहत, उसकी जिम्मेवारी डायरेक्टली अमित शाह की है। क्योंकि वो एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि वो ये लड़ाई जीत चुके हैं। जो जम्मू में हुआ
वो कश्मीर में आतंकवाद की फ्रस्ट्रेशन नहीं है। हमको ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ एक फ्रस्ट्रेशन है, वो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। वो इनको ये बता रहे हैं कि कश्मीर तो हमारा है ही, हम आपके जम्मू क्षेत्र में भी जहां भी चाहे वो आर्मी के खिलाफ हो, चाहे वो हिंदू के खिलाफ हो, चाहे पिलग्रिम्स के खिलाफ हो, हमला कर सकते हैं। और हमारी सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी इस बात को सुनते ही नहीं है, इस बात का संज्ञान ही नहीं लेते हैं। और हमारे लिए लग रहा है कि ये जो ये प्रेजेंट सरकार है, ये चेन पहले से अभी तक ये हिंदू सिक्योरिटी कंसर्न्स के लेके विमुख है। इसलिए हम आज फिर से उनको कहते हैं कि भाई आपके पास एक तो आप यहाँ पे जो आप ट्रैवल एजेंटी का काम करते हो ये बंद कर दो, आतंकवाद का मुकाबला करो, और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद के स्वरूप को समझो। ये जिनोसाइडल है, ये जाति विध्वंस करना चाहता है, ये टोटलिटेरियन है, ये पूर्ण रूप से यहाँ पे हर एक विचार को खत्म करना चाहता है, और ये एक किस्म का एक युद्ध है। इस युद्ध का मुकाबला कीजिए। और इस आतंकवाद के सारे तार पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान इनकी मदद कर रहा है, लेकिन अंदर जो आपने व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के कारण ये हो रहा है। आपकी व्यवस्था ये है कि आप मिडिल रंग या लोअर रंग किसी सपोर्ट स्ट्रक्चर को अटैक करो और फिर पेपर्स में बताओ देखो जी हम आतंकवाद के सपोर्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में बड़ा काम कर रहे हैं। आप एनक्रोचमेंट्स विड्रॉ नहीं कर सके, आप जो लोग बाहर से फॉरेनर्स आए हैं उनको आप निकाल नहीं सके। आपने क्या किया? आपने हिंदुओं को कहा कि आपकी तनख्वाह बंद कर देंगे और आप वहां के राजनीतिक तंत्र में रहो जो आपको खत्म करना चाहता है। एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे एक ऐसी सरकार है जो इस बात को नहीं मानती है कि भाई यहाँ पे हिंदुओं की जाति को खतरा है, इन पे हमला हो रहा है। ये बात कह के मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ, भारत सरकार को यह समझना चाहिए कश्मीरी हिंदू मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के इंप्लीमेंट करने के बगैर कश्मीर नहीं जाएगा। अगर आपको भ्रम है, अगर आपको कहीं पे लगता है कि ऐसा आप कुछ कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम समझते हैं कि आपने कश्मीर के हिंदू को वहां के मुसलमान के राजनीतिक तंत्र के यरगमाल रखा है, इसमें से उसको निकालो। एकदम से एक टूरिस्ट पॉलिसी अपनी चेंज करो, खतरा टूरिस्ट को है, और एकदम से जो वहां पे हिंदू काम कर रहे हैं कश्मीर में उनको यहाँ पे लाओ। ये दो काम अगर करते हैं आप आतंकवाद को भी एक मैसेज देते हैं और आप अपने नागरिकों को भी एक मैसेज देते हैं। ये कहते मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपके प्रश्नों का मैं स्वागत करता हूँ। अजय जी, विस्थापन के 35 साल हो चुके हैं, क्या कश्मीरी माइग्रेंट्स 35 साल आने वाले और भी क्या विस्थापित ही रहेगा? देखिए ये लड़ाई जियोपॉलिटिकल लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। ये तो डिपेंड करता है, अगर भारत सरकार कल को कहे कि हम मार्गदर्शन रेजोल्यूशन का इंप्लीमेंट करें तो अगले टाइम में, अगले महीने में तो रिटर्न की पॉलिसी शुरू हो सकती है। लेकिन भारत सरकार हमको बोल रही है आपको मुस्लिम राजनीतिक कम्युनल तंत्र के यरगमाल रहना है, उसके स्लेव रहना है, और भारत सरकार हमको कहती है कि यही सेक्युलरिज्म है। हम इस बात को नहीं मानते।